आयतुल कुर्सी पढ़ने की फजीलत। नंबर 1, घर से निकलते वक्त पढ़ोगे तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। नंबर 2, घर में दाखिल होते वक्त पढ़ोगे तो आपके घर से मोहताजी दूर होगी। नंबर 3, वजू के बाद पढ़ोगे तो आपके 70 दर्जे बुलंद होंगे। नंबर 4, रात को सोते वक्त 3 बार पढ़ोगे तो सारी रात अल्लाह की हिफाजत में रहोगे। नंबर 5, अगर फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ोगे तो मरने के बाद आपका एक पैर ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में होगा। सूरह कैफ पढ़ने की फजीलत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ने सूरह कैफ की पहली 10 आयतें याद करे या पढ़े वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कैफ पढ़ता है तो उसके लिए जुम्माओं की दरमियानी मुद्दत के लिए नूर चमकता रहता है। एक मर्तबा उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह रात के वक्त अपने घर में सूरह कैफ की तिलावत कर रहे थे और उनका घोड़ा भी पास ही बंधा हुआ था। घोड़े ने उछलना कूदना शुरू कर दिया। उन्होंने आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखा तो उन्हें एक नूर दिखाई दिया जो एक बादल के टुकड़े की तरह उन पर साया किए हुए था। सुबह उन्होंने ये वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सकीनत थी जो उसकी तिलावत की वजह से नाजिल हुई थी। सूरह रहमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की जीनत होती है और कुरान की जीनत सूरह रहमान है। जो कोई सूरह रहमान को 11 बार जिस मकसद से पढ़ेगा उसका मकसद पूरा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह रहमान को पढ़ता है तो जन्नत का दरोगा उसे जन्नती कहकर बुलाता है। सूरह रहमान को पढ़कर जो जायज़ दुआ मांगी जाए वो इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होती है। सूरह कुरैश। जिस शख्स के दिल में घबराहट होती हो या जो शख्स परेशान रहता हो तो वो सूरह कुरैश को 7 मरतबा पानी पर दम करके पिए। इंशाअल्लाह उसकी घबराहट और परेशानी दूर हो जाएंगी। सूरह इखलास। जो शख्स रमज़ान के महीने में सूरह इखलास एक दिन में 200 बार पढ़ेगा अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ़ कर देता है। सूरह मुज़म्मिल। जो शख्स सोने से पहले बावजू होकर सूरह मुज़म्मिल पढ़ेगा वो हर बला से और जादू से महफूज रहेगा। इसकी बरकत इतनी है कि सारी दुआएं कबूल होंगी और जो जैसा सोचेगा वैसा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजेगा तो अल्लाह सुब्हानु उस पर 10 मर्तबा रहमत भेजेगा। उसके 10 गुनाह माफ़ होंगे और 10 दर्जात बुलंद होंगे। सूरह फातिहा की फजीलत। तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है, रहमान और रहीम है, रोजी जजा का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं है, जो भटकते हुए नहीं है। सूरह नस्र का तर्जुमा। जब अल्लाह की मदद और पता आ चुकी है और तुमने अपनी आँखों से देख लिया कि इंसानों की फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल होती जा रही है, बस अपने रब्बिल हम्द के साथ तस्बीह बयान करो और उससे मग़फ़िरत मांगते रहो, बेशक वे तौबा कबूल करने वाला है। सूरह इखलास। सूरह इखलास मक्की है। इसमें 4 आयतें हैं। इखलास का मतलब है अल्लाह की इबादत करना। इसी का दूसरा नाम तौहीद है। इस सूरह में तौहीद की तफसील बताई गई है, इसीलिए इसका नाम सूरह इखलास है। सूरह अल-लहब मक्के में नाजिल हुई है। इस सूरत में 5 आयतें हैं।
سورہ لہب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور اس کی بیوی نے جو ظلم ستم کیے اس کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ سورہ ناس کا ترجمہ: تم کہہ دو، میں لوگوں کے پروردگار، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے معبود کی شیطانی وسوسے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جو خدا کے نام سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتا ہے، جنات میں سے خواہ آدمیوں میں سے۔ سورہ فلق کا ترجمہ: کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور اندھیری راتوں کے شر سے، جبکہ اس کی تاریکی پھیل جائے، اور ان سبھی عورتوں کے شر سے جو لوگ گروہ میں پھونکے مارتی ہے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یا اللہ